नमस्कार जी। सच्चाई जी। ये हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो संख्या है पहले बहुत कम थी। 2014 में जब वो संत रामपाल जी महाराज बाहर थे उस समय लाखों की संख्या में उनके अनुयायी थे, और जब से उनको अंदर कर दिया गया जेल के अंदर, उनकी संख्या जो है अनुयायियों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी। तो ऐसा क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो है कि उनके अनुयायियों की संख्या लाखों से करोड़ों में पहुँच गई? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो हमें असंख्यों जन्म से चाह थी कि भाई हम सब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें जिसने हम सबको बनाया। जैसे धरती एक और ईश्वर एक, तो ये धर्म अनेक कहाँ से हो गए? कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मोर राम बड़ा है, बाटा रहे लगाई रे। जैसे अपने अपने धर्म को सभी श्रेष्ठ मान रहे हैं। जो हिंदू धर्म है वो अपने राम को श्रेष्ठ मान रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म है वो अल्लाह को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो ईश्वर तो एक हो, ईश्वर ने तो सभी को एक बनाया, लेकिन यहाँ आके हम ऐसे क्यों बट गए? क्योंकि यहाँ के जो मठाधीश हैं उन्होंने हमें बांट दिया। जो हिंदू के मठाधीश हैं उन्होंने हमें हिंदू धर्म में बांट दिया। जो मुसलमान के पीर फकीर हैं उन्होंने अपने अपने धर्म में बांट दिया। इसीलिए हम बट गए। और संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं, और उनके बताए गए अनुसार से भक्ति करने से लोगों को लाभ हो रहे हैं। जैसे नशे जैसी लत छूट रही है, बुराइयां छूट रही हैं। जिनको नशे से जिनका घर बर्बाद हो चुका था उनका घर सुधर रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही हैं। इसलिए उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए लाभों से लोगों को लाभ हो रहे हैं, और उन्होंने शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी बता दी, और उन्होंने हमारे ही होली बुक धर्म ग्रंथों से खोल कर दिखाया, अंगुली रख कर दिखा दिया कि पूर्ण परमात्मा है कौन और हमें किसकी भक्ति करने से लाभ होगा। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है, और उनके अनुयायियों को प्रॉपर लाभ होता जा रहा है। जी, आपके कहने का मतलब था कि इस विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने शास्त्र अनुकूल भक्ति बताया है। बाकी जो है धर्मगुरु ये क्या शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बताते हैं? जी, आज तक किसी धर्मगुरुओं ने शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं बताया, क्योंकि जिन्होंने गाया वो अपने मन से ही गाया। शास्त्र में कुछ दूसरा लिखा है और उन्होंने बता कुछ दूसरा रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने से हिंदू धर्म के श्रीमद् भागवत गीता को खोल कर दिखाया, मुसलमान धर्मों के कुरान शरीफ को खोल कर दिखाया, और उन्होंने उस पूर्ण परमात्मा से परिचय करवाया जो शास्त्र में लिखा है कि इस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से हमें लाभ हो सकते हैं, हम सभी बुराइयों से दूर हो सकते हैं। उन्हीं अनुसार उनके अनुयायियों को लाभ हो रहे हैं, और इसी कारण है कि उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जब यहाँ थे उनके एक आश्रम थे, इस समय उनके अनुयायियों करोड़ों की संख्या में हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के 14+ आश्रम इस समय हैं। 500 से ज़्यादा नामदान सेंटर हैं। यानी पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज विख्यात होते जा रहे हैं। हमने भी देखा न्यूज़ चैनलों पे कई जगह सोशल मीडिया के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जो है पूरे विश्व में विख्यात होते जा रहे हैं। उनके अनुयायियों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। और अभी हमने एक सोशल मीडिया पर और को देखा था कि एक संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है। वो क्या कारण है कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रखा है? वो भी एक जेल में रहने वाला व्यक्ति अगर इतना कुछ कर रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहा है, तो कैसे चला रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों प्लस मकान बनवा दिए, जिनके ऊपर छत नहीं थे। जिन बच्चों को पढ़ने जाने के लिए फ़ीस नहीं थी उनको फ़ीस दिलवाया, और हरियाणा जैसे प्रांत में बाढ़ से पीड़ित किसानों को लाभ दिया, क्योंकि वहाँ पानी इतना तबाह मचा दी थी कि वहाँ की फसलें सारी मिट गई थी, गायब हो गई थी, और किसान परेशान थे, उनके खाने की व्यवस्था नहीं रह गई थी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उस ज़रूरतमंदों को मोटर और हज़ारों फुट पाइप देकर, जिनकी जितनी आवश्यकता हुई, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से गुहार लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी उनकी सुनी, और उनकी संदेशा मिलते ही संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ 2-2, 4-4, 10-10 मोटरें और हज़ारों फुट पाइप, 5-5, 6-6 हज़ार फुट पाइप
पहुंचाया और उन किसानों की खेतों की पानी निकलवाई और गेहूं की बिजाई करवाई, जिससे उनके आगे जीने की सहारा बनी। संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, जो भगवान जैसे कार्य कर रहे हैं, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि संत रामपाल जी महाराज जो है बहुत ही कार्य कर रहे हैं। जैसे बाढ़ की स्थिति है, अभी आपने बताया, हमने भी देखा था। तो उन्हें हरियाणा के कुछ लोग जो है संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं और उनके अनुयायी भी भगवान मानते हैं। तो आखिर एक जेल में रहने वाला व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए भगवान जैसे कार्यों को करके दिखलाया। जैसे कि जिनके छत नहीं थी उनको छत बनवा कर दिए, जिनके बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं थी उनको फीस दिए, जिन गरीब बच्चों के पास ड्रेस नहीं थे पहनने के, जूते नहीं थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाया। और डूबती हुई प्रांत को संत रामपाल जी ने उबारा। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार खेतों में पानी भर गए थे, उन पानियों को संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइप देके पानी निकलवाया और गेहूं की बिजाई करवाया। तो ऐसे महान कार्य को तो भगवान ही कर सकता है, क्योंकि वहाँ और नेता मंत्री ने गए थे, सरकार ने कुछ नहीं मदद कर पाया वहाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे मदद किए तो भगवान ही तो हो सकते हैं। जी, इतना मदद करने वाला ही भगवान ही हो सकता है, आपके कहने का मतलब ये है। जी जी, धन्यवाद जी। सत साहिब।